हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 मार्च, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आज है। 8 मार्च को एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है। 8 तारीख को एग्ज़ाम नहीं था, उस दिन छुट्टी थी। तो 9 मार्च का एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो उस हिसाब से मैंने आप सबको लेकर आया हूँ सॉल्व। तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी पैटर्न पर आगे भी आगामी आने वाले सभी शिफ्टों में पूछा जाएगा। तो आइए हम शुरू कर देते हैं। जो कि बच्चों के द्वारा बताए गए हैं सभी क्वेश्चन ही हैं, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन ही पूरा लाया हूँ, आंसर मैं व्याख्या करूँगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सिर्फ इसको, वीडियो को। और उसके बाद बिल्कुल ईजी ही है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के जाइएगा। कुछ चैप्टर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए हम शुरू कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो सबको पता है, आर्टिकल 50 50-50 करता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। तो आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन हैं सबको पढ़ के जाना है। भारतीय संविधान के जो भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। 36-51 तो उसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब उसमें 50 जो है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करता है। इसके पहले शिफ्टों में 40 भी पूछा जा चुका है, ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, ठीक है। आपको कमेंट में ये बताना है किस आर्टिकल में लिखा गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनको सुविधा दी जाएगी। ये आपको आर्टिकल बताना है किस आर्टिकल में दिया गया है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 साल तक तो आप लोग पर आर्टिकल 21 में पढ़े ही होंगे, 6 से 14 साल तक, ठीक है। लेकिन हम 0 से 6 साल पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक की एक आयोग की स्थापना की थी। तो आयोग कौन सा, क्या नाम था, तो ये आपको बताना है। तो ये 23वें विधि आयोग, ठीक है। 23वें विधि आयोग की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। ये 23वें विधि आयोग जो कि 2027 तक रहने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो आपको सबको पता है केंद्रीय कार्यपालिका किस में आता है, 52 से 78 तक, ठीक है। आर्टिकल 52 से 78 तक केंद्रीय कार्यपालिका आता है, जिसमें राष्ट्रपति पूरा, संसदीय यह सब पूरा पढ़ते हैं ना। 52 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। उसके बाद 53 में इनको मतलब इनके अंदर संघ कार्यपालिका जो भी शक्ति निहित होगी। 56 में इनका कार्यकाल दिया गया, मतलब 5 साल होगा, ठीक है। 60 में इनके शपथ दिया गया है। 58 में इनके पात्रता दी गई है। 59 में शर्तें दी गई हैं। तो ये पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिर आता है स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है, राजमहल यहाँ पर नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, ठीक है। चेन्नई से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये चारों सभी राज्यों को एक राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसकी कुल लंबाई पूछा था तो 5846। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से भी क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कितनी लंबाई है, 5846, ठीक है, लगभग इतना था। फिर आया था अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसके बाद उदारीकरण की वही एलपीजी लाया था, ठीक है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें जो एल से उदारीकरण आया था तो वो अपना भारत ही लाया था, ठीक है। भारत लाया था जब गरीबी से जूझ रहा था, तो 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने ये योजना लाए थे, ठीक है। फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल जालंधर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित मुख्य वादक रहे हैं। तो वो बीड़ा वादक रहे हैं। इनको 1982 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया और 1948 में उन्होंने एक फिल्म निर्देशक के रूप में भी कार्य किए थे। काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था, तो आपको ये बताना है। काकोरी संयंत्र से भी मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन से भी क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। काकोरी कांड जो आप लोग देखे होंगे, ये काकोरी 1925 में हुआ था। ये लखनऊ के पास काकोरी और डाउन ट्रेन में जिन्होंने लूट की थी, ठीक है। आया था किस राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल जितनी सीटें रहेंगी उसका 15% मंत्रियों की संख्या होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3, रासायनिक सूत्र वही है। फिर आया था अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है। अकबरनामा का पहले खंड में किसका वर्णन, तो उसमें अकबर के पहले खंड में जो है वर्णन किया गया अकबर के पूर्वजों एवं उनके शुरुआती जीवन का वर्णन किया गया है। और वहीं दूसरे में अकबर के शासनकाल के, तीसरे में आईने अकबरी या अकबर के शासन व्यवस्था के बारे में दिया गया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था महाधिराज। ठीक है, महाधिराज की उपाधि बनाने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का दूसरा नाम क्या है? तो ये पार्लियामेंटो सुधार है। भारतमाला योजना का संबंध किससे है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र के गैस पाइपलाइनों से संबंधित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट, गैस पाइपलाइन औद्योगिक क्षेत्र से इसकी है यहाँ पर थोड़ा सा, और इसकी लंबाई कुल 24,800 किलोमीटर है। नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? तो ये 1905 में अलग हुए थे। ठीक है, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय 1905 में अलग हुए थे, 1916 में ये पेचअप हो गया था। वाद्यवादी एस गोपाल कृष्णन का संबंध किससे है? तो ये वायलिन वादक संबंधित है। तो वाद्य यंत्र से ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाद्य यंत्र से संबंधित जो भी है बहुत बढ़िया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो ये 1956 से 61 तक था। लॉर्ड डलहौजी कौन सी नीति लाया था? तो ये हड़प नीति लाया था। ठीक है, हड़प नीति। संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया। संविधान संशोधन से अमेंडमेंट कौन से आया था? तो जैसे आप लोग 101 देखेंगे, जीएसटी 100, आर्टिकल 100 में देखें संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन देखेंगे, भारत बांग्लादेश कॉरिडोर है। ठीक है, और वहीं 100 जो दो था तो उसमें आप लोग एंग्लो इंडियन का जो था, ऐसे संबंधित संविधान संशोधन का एक क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं है। तो उसमें हमको लगता है 42वें संविधान संशोधन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। विज्ञान में, साइंस में पौधे प्लांट से आया था, मानव शरीर से आया था, और उनके रोगों संबंधित क्वेश्चन आया था। ये भी कंफर्म नहीं हो पाया, बच्चों ने सिर्फ यही बताया, टॉपिक इसी में से क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 42 में आया था प्रसूति सहायता होम था। आर्टिकल 38 और 39 से लोक कल्याणकारी राज्यों की व्यवस्था, इन सब के बारे में पूछा गया था। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कब और किसने किया था? 1921 में किया, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा। मानवाधिकार किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या पर कृषि निर्भर था? तो 75%। 91 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजीव खन्ना। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना। फिर आता 1951, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि राजस्थान में आता है, गुरु शिखर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। यहाँ पर पालक में अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। फिर आया था चिन्हट का युद्ध, इसमें ब्रिटिश और प्लस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भारत का। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लोग थे। असम किन दो देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो बांग्लादेश प्लस भूटान। मौर्य वंश के तीसरे शासक कौन थे? तो अशोक। 1857 के क्रांति से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और करंट अफेयर पूरे 2024 का आ रहा है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है। तो इस प्रकार से बाकी मैथ रीजनिंग में वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल जो भी कुछ भी नया नहीं उसमें आ रहा है, जैसे आ रहा था पहले वैसे भी आ रहा है। मैथ में सारे चैप्टर से आ रहे हैं, जो भी मेन चैप्टर अर्थमेटिक है उन सबसे क्वेश्चन आ रहा है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन हमको जानकारी मिली, मैंने आप सब पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम अगले शिफ्ट का भी लेकर आएंगे जैसे मिलता है। तो आप लोग इसको आगामी आने वाले जो भी शिफ्ट
शिफ्ट में एग्ज़ाम जिनका बचा है अभी वो लोग ज़रूर देख के जाएँ, इससे बहुत फ़ायदा होगा। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन फॉलो हो रहा है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत लगती है इस क्वेश्चन को ढूँढना, फिर PDF बनाना, फिर आपको वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर आप तक पहुँचाना। तो ऐसे में बहुत समय लग जाता है यार, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं बस आप सबके प्यार के खातिर। बस आप लोग इतना प्यार देते हैं तो हम वही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, तभी इसीलिए हम इतना कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।